हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जो पहले मैंने 2 वीडियोस दिए हैं आरओ नामक जो बुक पुस्तक है 11th क्लास के लिए हिंदी में, और पहला जो लेसन है वो कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास के पद हमने 2 पद पढ़े हैं ना, और पहले पद में वो ईश्वर एक है उस पर बहुत सारा तर्क दिया है, और दूसरे पद में वो स्वयं को दीवाना कहते हैं और कहते हैं कि जग संसार पूरा जैसे पागल हो गया है, और तमाम जो वाह आडम्बर है उन पर वो किया प्रहार किया। अब पूरे अर्थ को समझ लेने के बाद जब हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे ना, तो ऐसा होगा कि हम आसानी से उस लेसन का एनालिसिस कर पाएंगे, वह लेसन समाप्त भी कर लेंगे। तो जैसे हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करें तो प्रश्न अभ्यास में दिया है, इधर देख पा रहे हो आप लोग कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, और उसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो इसका आंसर सुन लो कि भाई कबीर ने एक ही ईश्वर के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं। जैसे संसार में सब जगह एक ही पवन है, एक ही हवा है और एक ही जल है, और उसी हवा से सब सांस लेते हैं, एक ही जल को सभी ग्रहण करते हैं, जीव जंतु वनस्पतियाँ। तो ये तर्क ये दे रहे हैं कि कैसे कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, और उसके समर्थन में तर्क दे रहे हैं। तो बड़ा मजबूत ही तर्क है उनका कि संसार में सब जगह एक ही पवन है, हवा चलती है, और एक ही तरह का जल होता है। सभी में एक ही ईश्वर की ज्योति है, प्रकाश स्वरूप वो ईश्वर सभी में एक ही प्रकाश समाया हुआ है। तीसरा तर्क है कि एक ही मिट्टी से सभी बर्तन का निर्माण होता है, यानी जो मिट्टी खाक का है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर सभी का। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी किसी जीव का शरीर 4 तत्वों का भी बना होता है, 3 तत्वों का बना होता है, लेकिन मानव का शरीर तो 5 तत्वों का बना होता है। और देखो, जैसे कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी तो एक ही होती है, उसी मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है, उसी तरह कह रहे हैं कि एक ही मिट्टी से सभी बर्तन का निर्माण हो रहा है, और एक ही माटी से सभी मनुष्य का निर्माण इसी 5 तत्वों से उसी से सबका हुआ है। ये तर्क है। अब चौथा है कि एक ही परमात्मा का अस्तित्व तो सभी प्राणियों में है, और प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है, और दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। ये ईश्वर एक है के समर्थन में उनके तर्क हैं, जो आप प्रथम पद में आपने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, ऊपर देख सकते हो प्रथम पद में। हम तो एक एक कर जाना, एक एक में यमक अलंकार है। एक का अर्थ संख्या में एक होता है, और एक एक का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा एक है। तो यहाँ यमक अलंकार है, और बहुत पंक्तियों में आप अनुप्रास अलंकार की छटा देख सकते हो। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, क्या हो। अब इस वीडियो में देखो, चित्र थोड़ा बड़ा दिखाई देगा शायद आपको। पिछला जो वीडियो गया था उसमें थोड़ा वीडियो सही नहीं बन पाया, चूँकि मैं वीडियो बनाने में भी नया हूँ, टेक्निकली इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं प्रयास भर कर रहा हूँ कि आपको इन छुट्टियों में कुछ बताया जाए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इस उद्देश्य से मेरा प्रयास है कि आप सभी को पढ़ाता रहूँ, कुछ बताता रहूँ। और एक्स रिकॉर्डर से वीडियो बनते हैं, कब वो नहीं बनती है पता भी नहीं चलता मुझे, और कभी कभी वो आप तक कैसा पहुंचता है ये भी नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी वॉइस तो क्लियर होगी। आवाज़ सुनिए और अर्थ को समझिए। समझना ज़्यादा मत, कॉपी करना है तो भाई नकल मारना है तो सभी जगह गाइड पे उपलब्ध है, इंटरनेट पे सारा कुछ उपलब्ध है। अब आपके मौलिक विचार हों, किसी प्रश्न के आपके अपने स्वयं के उत्तर हों, ये ज़्यादा बेटर है। आपने कविता पढ़ा है, अर्थ को समझा है। तो पहला प्रश्न हो गया, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो देख लो, पहला तर्क है कि सब जगह एक ही हवा है, एक ही जल है पूरे संसार में, और सभी में एक ही ईश्वर ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप विद्यमान है, और एक ही मिट्टी के सभी बर्तनों का निर्माण जिस तरह होता है, और एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में है, और प्रत्येक कण में ईश्वर व्याप्त है, दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। इस तरह से तमाम तर्क उन्होंने दिया है ईश्वर एक है के समर्थन में।
दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। जो 5 तत्व हैं वो हैं अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। इसकी तुलसीदास की एक प्रसिद्ध चौपाई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनी शरीरा। ये पढ़ पा रहे हो आप लोग कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो इसी 5 तत्वों से क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच बनी शरीरा, मिल बनी शरीरा ना। तो ये 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। ठीक है, फिर से सुन लो, अग्नि, वायु, मिट्टी, पानी और आकाश, ये 5 तत्व हैं। ठीक। तीसरा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन ने काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। तो इसका अर्थ बताना आपको, इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। भाई कबीर की दृष्टि में ईश्वर तो ज्योति स्वरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। अब उस निराकार को जब कोई आकार नहीं तो उसको कोई कैसे काटेगा? जैसे लकड़ी तो स्थूल है, उसका एक आकार होता है, उसको बढ़ई काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर विद्यमान जो अग्नि है उसे बढ़ई तो नहीं काट सकता ना। तो कबीर ने कहा कि भाई बढ़ई तो लकड़ी काट सकता है पर आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, हर कण में व्याप्त है, हर शरीर में व्याप्त है। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है और ना ही आरी से उसे काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर है। और कबीर का आध्यात्मिक जो पक्ष है वो आत्मा को ही ईश्वर का रूप अजर अमर सर्वव्यापक मानते हैं। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है और ना ही वो जन्म लेती है। ऐसा ही गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है ना ही वो मरती है, आत्मा अजर और अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ये संदेश दिया है। अब चौथा प्रश्न देखो, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? भाई यहाँ दीवाना का अर्थ है पागलपन से है। तो कबीर परमात्मा के प्रेम में इतने पागल हैं कि वो ईश्वर से ही प्रीति करते हैं और सारा जो संसार है बाय आडम्बरों में उलझ कर ईश्वर को खोज रहा है, मंदिर मस्जिद पूजा पाठ नियम धर्म, तो वो कबीर कहते हैं ये सब उलझा हुआ है संसार माया के चक्कर में। और कबीर अपनी जो भक्ति है ईश्वर की, उसकी आम जनमानस की विचारधारा से अलग स्वयं को इसीलिए पाते हैं कि वो स्वयं ईश्वर की खोज में बड़े दीवाना हैं, उसको खोजते रहते हैं। खोजते कहाँ है? अपने भीतर, आत्मा के भीतर खोजते हैं। ठीक है, इसलिए स्वयं को दीवाना कहा, सबसे अलग उनका दृष्टिकोण है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? 5वां प्रश्न देखो, कबीर संसार की जो सत्ता है उस परमात्मा से परम तत्व की सर्वव्यापकता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संसारी लोग तो उन्हें मारने के लिए दौड़ाते हैं और झूठी बात पर विश्वास करते हैं। जब ये वो बताते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा रहता है, आत्मा परमात्मा एक ही वस्तु है, ईश्वर एक ही है, अद्वैतवाद की थ्योरी को जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग उन्हें झूठा कहते हैं और मारने जाते हैं। जबकि जो पीर मौलवी औलिया आदि गुरु हैं वो उन्हें ईश्वर की झूठी बात बताकर उन्हें गुमराह कर जाते हैं और झूठी बात विश्वास भी करते हैं। संसार का यह व्यवहार कबीर को बड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वे संसार को कहते हैं कि जगत वाले बौरा गए हैं, पागल हो गए हैं। 6ठा प्रश्न देखिए, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो भाई देखना, प्रातःकाल स्नान करने वाले, पत्थरों की पूजा करने वाले, वृक्षों की पूजा करने वाले जो अंधविश्वासी लोग हैं वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित हैं। स्वयं को नहीं पहचाना है, आत्मा को नहीं पहचाना है। अब जो स्वयं को पहचान लेगा आत्म तत्व का, जिसे ज्ञान हो जाएगा, वही ईश्वर को जान पाएगा। ठीक है, मुसलमान भी पीर औलिया आदि बातों का जो अनुसरण करते हैं अथवा जो अपने गुरुओं के मंत्र लेने के बाद उसमें विश्वास रखते हैं, ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है परंतु वे उसे पहचान नहीं पाते हैं ना।
तो इन सभी कमियों की ओर संकेत किया है कि ईश्वर तो आत्मा के भीतर ही है, उसे पहचान नहीं पाते हैं, और दूसरों गुरुओं, ज्ञानी, पीर, मौलवी के चक्कर में तमाम नियम, धर्म, जप, तप आदि करते रहते हैं। इन्हीं कमियों की ओर संकेत किया। चलिए, अज्ञानी गुरुओं, 7वां प्रश्न, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? कहा कि अज्ञानी जो गुरु हैं वो तो स्वयं सन्मार्ग पर नहीं है, अच्छे मार्ग पर नहीं है, वो भटके हुए माया संसार में। पूजा पाठ जो उनका कर्मकांड आदि है, वजू मिलाद जो भी है, वो सब क्या है? अज्ञान के वशीभूत होकर वो ऐसा करते हैं। वो ईश्वर को नहीं जानते, अपने घट के अंदर बैठी आत्मा का आत्म तत्व को नहीं जानते। तो जब गुरु ही सन्मार्ग पर नहीं तो शिष्य को क्या दिखाएगा मार्ग? भ्रमित और आडंबरों से पूर्ण गुरु के साथ रहने वाले शिष्य को मंजिल नहीं मिलती, वो कहीं नहीं जाता, उसका लक्ष्य नहीं मिलता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और अंत में उसे व्यर्थ ही जीवन गंवाना पड़ता है, और अंत में वो पश्चाताप करता है। शिष्यों की गति ऐसी होती है। आगे कहा कि वायुडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की, स्वयं मतलब अपने को, आत्म को, अपनी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो देखो लिखा गया है, टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। यहाँ देखो, इसका अर्थ है कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे हैं। धर्म के बाहरी स्वरूप, जो बाहरी दिखावा है, संसार है। कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, कोई माथे पर तिलक, शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाता है कि मैं ईश्वर का बड़ा भक्त हूँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ, ऐसे ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तरह तरह के पीर, औलिया, धर्मगुरु लोग दुनिया वालों को बहकाते हैं, जो कि स्वयं नहीं जानते। वैसाखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। वो तमाम जो ग्रंथ हैं उनमें जो ज्ञान की विद्वता के अध्यात्म की बातें उसे गा गा कर अपना अभिमान दिखाते हैं, और जो स्वयं आत्म तत्व है, अपने अंतर घट में आत्मा बैठी, उसे भूल जाते हैं, उसको नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो वायुडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कह गई है? भाई, आत्म खबर न जाना, अपनी खबर उसे नहीं है इन लोगों को, दुनिया वालों को। वो साखी शब्द गावत भूले, सब जो धर्म ग्रंथ में लिखी बातें उसको गाते। आत्मवाक्य जो है, साखियाँ जो हैं, साखी मतलब साक्षी, जिसको साक्षात देखा है, दर्शन किया है, ऐसे जो वक्तव्य है, कथन है। और शब्द मतलब होता है आप्तवाक्य, जो हमेशा सत्य रहता है, शाश्वत रहता है, उसको गाते हुए भूल गया है। वो गीता पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, ये सब गाते हुए भूल जाता है, और अपनी उसे खबर नहीं है, अपने मतलब स्वयं की पहचान नहीं है। टोपी लगाता है, माला पहनता है, छाप तिलक करता है, ऐसा करते करते वो अहंकारी हो जाता है। ईश्वर में अपने को, ईश्वर के प्रति अपने को बड़ा भक्त समझता है। इस तरह के अहंकार से युक्त होता है और स्वयं को नहीं पहचान पाता। इन्हीं पंक्तियों में उद्धृत होता है। तो मुझे आशा है कि आप 8 प्रश्नों को समझ पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। पद के आसपास मतलब ये जो पद आपने दोनों पढ़ा है उससे संबंधित कुछ और बातें आपको जाननी चाहिए। कहा कि अन्य संत कवि नानक दादू रैदास के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें। तो भाई देखना, इसको आपको स्वयं करना है। तो कबीर के पदों का जो आप देख पाओगे, कबीर के बहुत सारे और पद हैं, उनके दोहे हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो संतो देखो जग बौराना, ये तो कबीरदास का पद है। इसी तरह का पद यदि आपको दादू का, नानक का, रैदास का मिल जाए तो वो उसी तरह आसपास के जो जानकारी संग्रह करने के लिए इसमें कह रहा, वो आप कर पाओगे। ठीक है ना? तो मुझे आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। और ये आप इस वीडियो में आपको चित्र भी अच्छा दिख रहा होगा, वॉइस भी क्लियर हो रही होगी। तो फिर अगली वीडियो में मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है? और हर वीडियो का और वीडियो से लिंक होता जाएगा, क्योंकि जब आप किसी एक सिस्टम से पढ़ रहे होते ना अध्याय वाइज, तो पहले कबीर को पढ़ा तो फिर आगे मीरा को पढ़ोगे, तो पिछली कक्षाओं में जो कुछ कमियां रह गई, जो बताना हमको भूल जाता है, वो अगली कक्षा में हम पूरी कर देंगे। अच्छा, जो लोग डिसलाइक करते हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि भाई वीडियो अच्छी नहीं है तो मैंने कब कहा लाइक करो। ठीक, आप डिसलाइक करके हमें बताते रहो कि आपने सर गलतियां कहाँ करी है। ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिर्फ प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि आप समझ पाओ, पढ़ पाओ।
आसान भाषा में, इजी वे में। और ये देखो जो फिगर हम चला रहे हैं ना, ये आपको उसी बुक से है जिस बुक को आप पढ़ रहे हो। तो जिस प्रश्न को नंबर दे के बोलते हो उसे करो, चूँकि वीडियो को एडिट करना मुझे अभी आता नहीं है। जैसे जैसे आगे कुछ अभ्यास होता जाएगा वीडियो अच्छा बनता चला जाएगा। ठीक है, ओके, आज बस इतना ही। धन्यवाद। नहीं, अभी शोर मत करो ना।